आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लोगो बनाना सिखाएंगे और उसके लिए हम पिक्सल लैब की एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे। पिक्सल लैब की एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद आपको ये लेफ्ट साइड पर जो है डिलीट का बटन नज़र आएगा। हमने इस न्यू टेक्स्ट को जो है वो डिलीट करना है, ओके पर क्लिक करना है और सबसे पहले हम बैकग्राउंड पर आएंगे। बैकग्राउंड के कलर पर आएंगे, बैकग्राउंड कलर को इनेबल और उसके बाद प्लस पर क्लिक करना है, राइट साइड के एरो पर क्लिक करना है, कलर पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने बैकग्राउंड का कलर सेट करना है। बैकग्राउंड का कलर कुछ इस तरह से सेट करने के बाद आपको अगर यहाँ से नीचे पट्टियों से समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर से नंबरिंग में आपको समझ आएगा। लेफ्ट साइड के एरो पर क्लिक करके फिर कलर के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर जो है वो सेट करेंगे। तो ऊपर से ये नंबरिंग भी आती है, आप ऊपर से नंबरिंग याद कर लीजिएगा और इस तरीके से आपने बैकग्राउंड का कलर सिलेक्ट करना है, ओके करना है। ये हमारा बैकग्राउंड का कलर सेट हो चुका है। अब हमने सेकंड नंबर ऑप्शन पर आना है और यहाँ से हमने एक शेप को एडिट करना है। शेप पर एडिट करना है, यहाँ से हमने फिर शेप चेंज करना है, यानी कि सर्कल का शेप हमें चाहिए। सर्कल के शेप पर क्लिक करने के बाद उसको कुछ इस तरह से हमने सेटिंग में रखना है। उसके बाद हमने इसका कलर जो है वो तकरीबन हाफ वाइट का रखना है। तो कलर यहाँ से आप देख लीजिएगा, नंबरिंग जो आ रही है आपने भी उसी तरीके से इस सर्किल का जो है वो कलर सेट करना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है और राइट पर क्लिक करके यहाँ से हमने जो है जनाब एग्जिट करना है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको शेडो का ऑप्शन मिलेगा। शेडो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है और इसका बिलियो रेडियस को 25 करना है, इसका ऑफ सेट एक्स को 50 करना है और जनाब आपने यहाँ से प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके इसके जो शेडो का कलर है उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट के हिसाब से करना है, कुछ इस तरीके से सेट करना है और यहाँ पर आपने राइट पर क्लिक कर देना है। तो अब हमने सबसे पहले इसे रिलेटिव पोजीशन पर करना है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में करना है। उसके लिए रिलेटिव पोजीशन पर आएंगे, सेंटर वाले दोनों एरोज पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। कॉपी के ऑप्शन पर हमने क्लिक करना है और इसकी एक और कॉपी बना लेनी है और इसको इसके ऊपर रखने के लिए रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करना है तो ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। फिर राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करना है और अब हम फिर इसको शेडो देंगे, यानी कि सेकंड नंबर सर्कल को जो हमने कॉपी करके रखा है उसका बिलियो रेडियस को 25 करेंगे, ऑफसेट एक्स को -50 करना है। ये याद रखिएगा, पहले वाले का +50 था, इसका -50 है। उसके बाद शेडो का कलर कुछ इस तरीके से सेट करने के बाद हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने जो है एग्जिट करना है और इसके बाद हमने इसको इनर शेडो देना है। इनर शेडो को इनेबल करना है। इनर शेडो को इनेबल करने के बाद जनाब हमने यहाँ से इसका ऑफसेट एक्स जो है वो 50 रखना है और उसके बाद जनाब हमने इसको ट्रांसपेरेंट करना है। याद रखिएगा, इस शेडो को इनर शेडो में हमने इसे ट्रांसपेरेंट करना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद बिलियो रेडियस इसका 25 कर देना है। उसके बाद जनाब इसको ट्रांसपेरेंट करके राइट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर ऑप्शन पर आना है, फिर ड्रा पर आना है। ड्रा पर आने के बाद स्मूथनेस को 100% करना है, फिल इन साइड को इनेबल करना है, नियॉन इफेक्ट को इनेबल करना है और यहाँ पर हमने ड्रा करना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं ड्रा कर रहा हूँ आप इसी तरीके से ड्रा करेंगे और यहाँ पर ड्रा करने के बाद जनाब राइट पर क्लिक करना है और इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए कलर वाले ऑप्शन पर आते हैं और इसका वाइट कलर करना है और वाइट कलर करने के बाद राइट पर क्लिक करना है और इसकी साइज़ थोड़ी सी कम करके जिस तरीके से मैं सेट करके रख रहा हूँ आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से रखना है। आप इंशाल्लाह एक बेहतरीन लोगो बना पाएंगे। तो जनाब ये हमारे यहाँ पर सेटिंग हो गया। हमने इसकी एक और कॉपी बनानी है। कॉपी वाले ऑप्शन पर आएंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे। कॉपी पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर दूसरी एक ऐसी ही कॉपी बना ली, लेकिन उसकी साइज़ हमने इससे थोड़ी सी कम करनी है। तो हमने एक और कॉपी बनानी है, उसके लिए सेम तरीका, कॉपी वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और उसकी साइज़ पहले दोनों से और छोटी करके रखनी है। ओके, उसके बाद जनाब हमने यहाँ से एग्जिट करना है। फिर दोबारा हमने ड्रा वाले ऑप्शन पर आना है। ड्रा वाले ऑप्शन पर आने के बाद हमने फिर वही सेम मेथड स्मूथनेस को 100% करना है, फिल इन साइड को इनेबल करना है, नियॉन इफेक्ट को इनेबल करना है और यहाँ से जनाब हमने एक और जो है वो ड्रा बनानी है। तो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आपने भी उसी तरीके से बिल्कुल बनानी है जनाब और इसकी थोड़ा सा पतला करके हमने यहाँ से एग्जिट करना है और इसको
कलर चेंज करने के लिए कलर वाले ऑप्शन पर आएंगे। कलर वाले ऑप्शन पर आने के बाद कलर को इनेबल करेंगे और इसका कलर भी हमने वाइट ही रखना है। उसके बाद यहाँ से हमने एग्जिट करना है और इसको कुछ तरीके से प्लेसमेंट करनी है। अब ये हमारा तकरीबन जो है वो लोगो बन चुका है। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड करनी है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए प्लस के आइकन पर आए, न्यू टेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं जो लेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एन लेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। एन लेटर इस्तेमाल करने के बाद जनाब हमने इसको कुछ इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में पोजीशन करना है इस लोगो की। उसके लिए रिलेटिव पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं। इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। यहाँ पर जो मैं फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ वो फ़ॉन्ट आपको बाहर से डाउनलोड करना पड़ेगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका कलर हमने चेंज करना है, कलर वाले ऑप्शन पर आकर, और फिर जनाब हमने इसको बिल्कुल ब्लैक कलर करना है और राइट पर क्लिक करना है। अब हमने इसको शेडो देना है। शेडो के लिए जनाब हम नीचे शेडो वाले ऑप्शन पर आएंगे, शेडो को एनेबल करेंगे। शेडो को एनेबल करने के बाद जनाब हमने यहाँ से इसका ओपासिटी को जो है वो तकरीबन 49 रखना है। उसके बाद हमने इसका ब्लू और रेडियस को 7 रखना है और यहाँ से जनाब हमने एग्जिट करना है। राइट पर क्लिक करके हम एग्जिट आ चुके हैं। ये हमारा लोगो बन के तैयार हो चुका है। अब इसका हमने बैकग्राउंड चेंज करना है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हमने बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक किया और यहाँ से जनाब हम पिक्सल लैब की अपनी ही गैलरी में से यानी कि इमेजेस में से हम एक बैकग्राउंड इसको सिलेक्ट करके देंगे और इसका बैकग्राउंड जो है वो हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद जनाब हमने जो है वो यहाँ से सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ